मेरा कहना ये है कि जो सीजेआई साहब ने ये जो मंतव्य अपना पेश किया ये बिल्कुल सही है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश में जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जो भी लोअर कोर्ट्स हैं, उनकी दशा एकदम बदतर है। चारों तरफ आपको गंदगी का अंबार है। वकील जो हैं किसी तरह से अपना सेट, अपना ये कुर्सी टेबल लगा करके किसी तरह सर्वाइव करते हैं। अगर देख ले जाए पूरे लोअर कोर्ट का, पूरे देश की मैं बात बता रहा हूँ, न कि सिर्फ धनबाद या झारखंड, बल्कि पूरे देश का कमोबेश यही हाल है। तो इसमें बेसिक रूप से सुधार की ज़रूरत है। सिर्फ हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के बिल्डिंग को देख करके यह ना समझ लें कि हम बहुत जो है सो आला दर्जे की व्यवस्था है, बल्कि लोअर कोर्ट में स्थिति बहुत बदतर है। इसको सुधार की बहुत ज़रूरत है। तो इसमें जो है, जहाँ तक सीजेआई साहब ने जो अपना मंतव्य रखा है, बिल्कुल उससे मैं सहमत हूँ। और ये एक ऐसा कोई संस्था बननी चाहिए जो इस पर पूरी तरह से अपनी रिपोर्ट पेश करे और उसकी सुधार के रूप में अपना काम आगे बढ़ा सकें। ये बहुत अच्छा कदम होगा, ताकि हम वकीलों का जो लोअर कोर्ट्स में काम करते हैं बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है, वो जो है उनमें कुछ सुधार हो सके। ठीक है सर, मैं जैसा देख सकती हूँ अभी आप जहाँ बैठे हैं ऊपर में एक एस्बेस्टस का शेड लगा जी हुआ जी है। जी जी और गर्मी में तो ये और ज़्यादा जी बिल्कुल, आप तो देख ही रहे हैं। हाँ, गर्मी में हम लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। कोई व्यवस्था लाइट की नहीं है, न कुछ है। एकदम चिल्लाती धूप में हम लोग जो है बस किसी तरह से अपना टाइम जो है किसी तरह अपना काम करते हैं, आके बैठते हैं। तो बैठने तक की जो है मतलब कि जो है सही ढंग से व्यवस्था नहीं है। बस जो है गर्मी में हम लोग झेल रहे हैं। इस पर सुधार की ज़रूरत है। पूरी तरह से इस पर जो है सरकार को और न्यायपालिका को इस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो है इसमें वकीलों का कल्याण हो सके। तो मैं आपका नाम जान सकती हूँ? जी, मैं मोहम्मद हारून रशीद, अधिवक्ता, धनबाद सिविल कोर्ट। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को लोकतंत्र बनाए रखने में न्यायपालिका ने हमेशा से ही अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। मई के पहले हफ्ते में विज्ञान भवन दिल्ली में आयोजित एक बैठक में, जिसमें मुख्यमंत्री तथा विभिन्न हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस शामिल हुए थे, उसमें सीजेआई भी मौजूद थे। इस दौरान एक बात ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी, वह थी एनजेआई का गठन। इस एनवी रमना एक प्रस्ताव लेकर आए कि भारतीय इतिहास में, भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक कमी या एक दंश जो हमेशा भारतीय न्यायपालिका ने ला है, वह है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। भारतीय न्यायिक और संरचना प्राधिकरण NJIAI, नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका गठन हो, ऐसा कहना है CJI NV रमना का। इंडियन गार्ड की टीम आज मौजूद है धनबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। हम पड़ताल करेंगे, जानेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई हमारे कोर्ट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है या यूं ही कह रहे हैं CJI। इसे झुग्गी झोपड़ी समझने की भूल मत कीजिएगा। ये आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे भारत के वकीलों की दशा है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की दशा है। भारतीय राष्ट्रीय और संरचना विकास प्राधिकरण नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन अगर होता है तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को होगा। जब भी हम
कोर्ट की बात करते हैं तो आम तौर पर कोई पिक्चर अगर दिमाग में आती है तो या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के भवन की होती है, लेकिन सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स इससे इतर काफ़ी ख़राब व्यवस्था में चलते हैं, जबकि ज़्यादातर मामले सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में ही पेंडिंग होते हैं। सीजेआई का कहना है कि हमारे देश के सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था लचर है। हमारे देश में अभी 600 से अधिक कोर्ट्स ऐसे हैं जो रेंटेड मकानों में चलते हैं, जिनके अपने भवन नहीं हैं। 22% से ज़्यादा कोर्ट्स ऐसे हैं जहां पर महिलाओं के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है, और 16% कोर्ट्स प्रीमाइसेस तो ऐसे हैं जहां ना केवल महिलाओं बल्कि पुरुषों के लिए भी कोई प्रसाधन नहीं है। ऐसे में ये सोचना वाजिब है कि न्याय के इस मंदिर में जिसको खुद न्याय की आस है, किसको न्याय मिल पाएगा। सीजेआई एनवी रमणा का एनजेआई एआई पर फोकस इसी कारण से है। एनजेआई एआई का गठन अगर होता है तो इसके बाद सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप किया जाए, इसका दारोमदार कोर्ट्स खुद तय करेंगे और न्यायपालिका खुद तय करेगी। मसलन अभी फ़िलहाल CSS सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत करोड़ों में रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा न्यायपालिका को दिए जाते हैं ताकि सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स को डेवलप किया जा सके। मगर उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 91% से ज़्यादा तक की राशि खर्च ही नहीं की जाती है। तो जब राशि ही खर्च नहीं की जाएगी तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होगा। धनबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर में इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, वहां पर कुछ वकील बैठे हुए हैं, साथ ही साथ कुछ और लोग भी हैं जिनका कोर्ट में काम है। मैं उनसे बात करके जानना चाहूँगी कि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था है, शौचालयों की जो व्यवस्था है, पीने के पानी की जो व्यवस्था है, उसकी हालत कैसी है।
सर मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हैं। सबसे पहले नमस्ते मैम। जी प्रॉब्लम ये है मैडम कि बाथरूम में जो पानी की दिक्कत है, जी प्लस क्या है कि यहाँ गंदगी बहुत है। ठीक है, यहाँ पानी पीने के लिए पर्सनल हम लोग को डीसी ऑफिस जाना पड़ता है। यहाँ पानी पीने की सुविधा हम लोग को नहीं मिलती। ठीक है, बस यही बात है। और ये जैसे शौचालय की जो व्यवस्था है, अगर कुछ खराब होता है तो कौन ठीक करवाता है? वहाँ हम लोग जो इतने अधिवक्ता लिपिक हैं जी उनसे लेते हैं, कुछ वकील लोग से हम लोग का सहयोग जो बनता खर्चा आपस में कंट्रीब्यूट करके वहाँ जमा देते हैं, तब जा करके वो मतलब चंदा लेकर इसको ठीक हाँ। कराया जाता है। निगम का कोई मतलब नगर निगम अगर आती हो यहाँ पर? नहीं कोई मतलब मतलब नहीं है। तो आप लोग इन्हीं कंडीशंस में काम करते हैं? हाँ मतलब ठंड में, बारिश में, हर वक्त? हाँ। ओके ठीक। सर आपका नाम क्या हुआ? तो तरुण कुमार साहब, एडवोकेट क्लर्क, सिविल कोर्ट धनबाद। धन्यवाद। सर मैं जानना चाहूँगी जी बोलिए। कि यहाँ पर आप कितने दिनों से बैठते हैं? मैं 28 साल से धनबाद सिविल कोर्ट में विधिक लिपिक हूँ। ओके यहाँ ना पानी है ना भी कुछ अच्छा कार्य हो रहा है, जी गंदगी बहुत यहाँ पे है, जी। साफ़ सफाई का कोई व्यवस्था नहीं जी। है। हम लोग कुछ भी करते हैं तो पानी डीसी ऑफिस से जाकर मंगवाते हैं, और बहुत सा गंदगी, बहुत से लोग वकील वगैरह जो आते हैं कोर्ट में, न्यायपालिका में, उन लोग को भी दिक्कत हो रहा है। तो मतलब प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं? किसी को ध्यान नहीं है, किसी का ध्यान नहीं है। सर आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद नासिर खान। धन्यवाद। सर इस मामले में आप क्या सोचते हैं? हमारे अजय जो दोस्त ने जो बोला वो सही बात बोले हो। जी और मैं भी अधिवक्ता लिपिक हूँ, संदीप कुमार हमारा नाम हुआ, रिश्ता मेरा वहाँ है। जी और जो है गंदगी तो हमारा है, म्यूनसिपलिटी वाले कभी कल 6 महीना 7 महीना में एक बार आके साफ करती है। मतलब 6 महीने 7 महीने में हाँ, आकर एक बार कभी आती है, खाना खाना पूर्ति होती है, देख ही रहे हैं क्या पोजीशन है, यहाँ है वहाँ है, गंदगी भरा हुआ है, बाथरूम कोई हालत साफ़ सफाई नहीं है, कोई मेंटेन नहीं है। पानी के लिए हम लोग चंदा करके देते हैं पैसा, तो वहाँ मशीन बनता है, तब वहाँ चालू रहता है। वो कितने, वो भी खराब पड़ा हुआ 2 साल से, वो कोरोना काल का पहले ही बना था 20 का, फिर बंद है तो आज बंद है आता है। कोई पहल नहीं, ना बार वाला को पहल करते हैं ना, उनको भी देखना चाहिए कि अगर पानी की सुविधा होना चाहिए। इतना बड़ा कोर्ट है, कहाँ से लाएंगे पानी हम लोग? डीसी ऑफिस से मंगवाते हैं हम लोग, खुद जाकर लाना पड़ता है पानी के। गर्मी के दिन देख ही रहे हैं, ऐसा प्रॉब्लम यहाँ का है, सुधार होना चाहिए इस पर। हाँ सर मैं धनबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग आते और जाते हैं, वहां पर स्त्री और पुरुष के लिए टॉयलेट्स की क्या व्यवस्था है मैं आपको दिखाती हूं। मैं चाहूँगी कैमरामैन को कि वो दिखाएं। हमारे सामने जो ये स्पेस है, बहुत सारे पुरुष इसी को यूरिनल की तरह यूज़ करते हैं, इसी स्पेस को। बढ़ते हैं फिलहाल महिला शौचालय की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं, महिला शौचालय है ये धनबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर का। मैं अंदर जाकर पड़ताल करूंगी कि इसकी व्यवस्था कैसी है, सैनिटाइजेशन और हाइजीन की व्यवस्था कैसी है इस परिसर में, जहां पे हजारों की संख्या में रोज महिलाएं आती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, फुटप्रिंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या कंडीशन है। सामने ब्लीचिंग पाउडर परहेज डाला हुआ है, बट आप देख सकते हैं कि सैनिटेशन में फिर भी लापरवाही बरती जा रही है। ये यहाँ का वाश बेसिन है, आप इसके रख रखाव से समझ सकते हैं कि यहाँ के हालात कैसे हैं।
जैसा कि आपने देखा कि महिलाओं के लिए बने शौचालय की क्या हालत है, कमोबेश वही स्थिति पुरुषों के लिए बने शौचालय की भी है। मैं आपको विजुअल्स दिखाती हूँ ताकि आप समझ सकें कि स्थिति क्या है। देखिए, ये पुरुषों के लिए बना हुआ शौचालय है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पर्टिकुलरली साफ सफाई, सैनिटेशन, हाइजीन, इन सब चीज़ों का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ये आसानी से देखा जा सकता है। बेसिन की हालत जो है उससे समझा जा सकता है कि साफ सफाई के इंतजामात यहाँ कैसे हैं। इसी क्रम में बात करते हैं यहाँ मौजूद एक शख्स से जो इस शौचालय का उपयोग करने के लिए आए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, इस कोर्ट परिसर में आपका आना जाना लगा रहता है क्या? कभी कभी बीच बीच में आते जाते रहते हैं। सर, तो इस दौरान इसका उपयोग तो आप करते हैं? जो परिस्थिति हमने देखा है जी, बहुत ही बुरा परिस्थिति है। इतना ज़्यादा स्मेल है, नहीं कोई पानी का अरेंजमेंट उतना अच्छा है, ना साफ सफाई है, कुछ नहीं है। ओके, तो मतलब ये हालत कब से चलती आ रही है? हम तो लास्ट 3 मंथ्स पहले भी यही हालात देखे थे, आज भी यही हालात देख रहे हैं। मतलब कोई बदलाव नहीं? कोई बदलाव नहीं है। देखिए, आप भी देखिए, सामने स्मेल आ रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल। सर, तो आप यहाँ पे पैसे देते हैं प्रसाधन का यूज़ करने के लिए? जरूर। और बावजूद इसके कोई व्यवस्था में परिवर्तन नहीं? कोई परिवर्तन नहीं है। तो अंदर क्या आपको लगता है कि कोई सैनिटाइजेशन के लिए कुछ? बहुत ज़रूरी है। यहाँ ब्लीचिंग का ज़रूरत है, फिनाइल का ज़रूरत है, सब कुछ का ज़रूरत है। यहाँ पानी का पर्याप्त मात्रा का व्यवस्था होना चाहिए इस गर्मी में। जी जी। सर, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? हाँ, नाम जीवन घोष। ओके। है कोर्ट कैंपस में मौजूद एक शख्स से जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या आपका कोर्ट कैंपस में आना जाना लगा रहता है? हाँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, इसी वजह से कोर्ट में मेरा आना जाना लगा हुआ रहता है। ओके, तो आपको भी यहाँ पर नियमित रूप से प्रसाधनों को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती होगी या पेयजल की आवश्यकता? बिल्कुल, ऑफकोर्स, क्यों नहीं हूँ। तो फिर इस कंडीशन में मतलब कैसे आप लोग? मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो मामलात हैं यहाँ पे, खासकर जो सामाजिक मामलात है, और ये बिल्कुल होना चाहिए, मगर ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो भी सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रशासनिक जगह पे एक जो सामाजिक जो होता है पानी पीने जाने का, शौचालय का मामला, इस तरह से इतना गंदा, और पानी की स्थिति यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है। लोग पानी खरीद के पीते। यहाँ तक कि मैं भी कुछ दिन पहले फिर आया हुआ था, तो मैं खुद प्यास लगा तो देखा यहाँ पे पानी की कोई सुविधा नहीं है, तो एक्चुअल वाटर बोतल खरीद के पीना पड़ा। ये मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और यहाँ के प्रशासन को चाहिए कि इसको जितना जल्दी हो सके इसको शुरू कराया जाए, ताकि गर्मी का जो मामला था, 45 डिग्री धनबाद का टेम्परेचर जाने वाला है, लोगों की ज़रूरत है इसकी। अगर हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बदनसीबी की बात है। जी सर, मैं जानना चाहूँगी कि आप किस संस्था से संबंध रखते हैं? मैं नौजवान एकता फाउंडेशन संस्था के मैं सचिव हूँ। मोहम्मद शहनवाज खान हमारा नाम हुआ। ओके, ठीक है, धन्यवाद। महिला और पुरुषों के लिए बने हुए शौचालयों की हालत तो आपने देख ली। अब मैं बात करने जा रही हूँ उस शख्स से जो यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं इसके इंतजामात को देखने के लिए। आप यहाँ कब से काम पर हैं? सर 2 साल से। 2 साल से। 2 साल से। तो यहाँ पर आप पैसा कलेक्ट करके लोगों को इसका यूज़ करने देते हैं या फ्री में? सर, वकील लोग तो नहीं देते हैं। वकील लोग नहीं देते हैं? जी सर, वकील कोर्ट का स्टाफ जो है वो भी नहीं देते हैं। कोर्ट के स्टाफ भी नहीं देते पैसा? जी। तो मतलब पैसा कौन देते हैं फिर? तो पब्लिक आता है, उसी से लेकर। पब्लिक देती है पैसा। और मुझे ये बताइएगा कि जैसे ये बाथरूम जो है अभी मैंने देखा तो इसकी साफ़ सफाई उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो आप साफ़ सफाई इसकी करते हैं? जी सर। तो कितने बार आप साफ़ सफाई करते हैं? सुबह साफ़ सफाई करते हैं? खोलें और सफाई करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या इसमें फिनाइल का यूज़ किया जाता है? हाँ सर। तो कितना फिनाइल लग जाता होगा आपको इसको साफ़ सफाई में? सर, महीने में 4 बोतल 5 बोतल लग जाता है। महीने में 4-5 बोतल लग जाता है फिनाइल। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि मतलब दोबारा इसको साफ़ किए जाने की ज़रूरत है? जैसे दिन में आप एक बार तो करते हैं। जी सर। लेकिन अभी जैसे मैं गई तो अंदर में बदबू इतनी ज़्यादा है कि लोग यूज़ करने के लिए भी ना जाना चाहें। तो सर, तो इसको दोबारा साफ़ किया जा सकता है? सर किया जा सकता है, लेकिन
मेरा पास तो उतना पैसा भी तो नहीं ना है। पैसा नहीं है, तो आपको पैसे क्या यहाँ से मिलते नहीं है? नहीं है सर। पैसे नहीं मिलते हैं, तो वो जो जैसे आप फिनाइल खरीदते हैं उसके लिए पैसे आपको कौन देता है? हम अपने पैसा से लगाते हैं। आप अपने पैसे से लगाते हैं। तो आपको कितने पैसे यहाँ मिलते हैं पर डे? पर डे वही 100 से 150। 100 से 150। जी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगी कैमरा पर्सन से कि वो आपको दिखाए कि पेयजल लिखा हुआ ये रूम जो है, इसके अंदर पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। और इस रूम के बाहर अभी जैसा मैं देख सकती हूँ एट प्रेजेंट ताला लटका हुआ है। ताला लटका जो हुआ है उसका क्या कारण है, यहाँ पर जो व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं वही बताएंगे। फिलहाल हम लोग अंदर का हाल देखते हैं कि इसके अंदर की स्थिति कैसी है। मैं चाहूँगी कैमरामैन से कि वो दिखाएं विजुअल्स को अच्छे तरीके से। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये पीने के पानी के लिए यहाँ पर जो व्यवस्था है वो कुछ इस तरीके की है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लगे मकड़ी के जालों से आप समझ सकते हैं कि कितने दिनों से ये कमरा बंद पड़ा होगा। आपने देखा कि इस कोर्ट परिसर में पीने के पानी की क्या व्यवस्था। ये पेयजल की जो सुविधा है, इसके गेट की चाबी भी आपके पास रहती है। मैं जानना चाहूँगी कि इसे लॉक करके क्यों रखा गया है? सर अभी पानी नहीं है तो लॉक करके रख दिया सर। पानी नहीं है। ये कितने दिनों से यहाँ पानी नहीं आता? करीब 2 साल से सर देखे पड़ा हुआ है सर। 2 साल से पानी नहीं आता। तो गर्मी में लोग फिर पानी कहाँ से पीते हैं? कोर्ट में आए हुए लोग सर बाहर का वहाँ से कल से लाते हैं सब पानी। अच्छा, बाहर का जो ऑफिस है जिधर, वहाँ से पानी लेकर आते हैं। तो आप खुद भी वहीं से लाते हैं? हाँ सर, हम भी वहीं से लाते हैं। तो इसकी शिकायत कभी किसी ने की या आपने कहीं की कि हम लोगों को पानी की ज़रूरत है? ना, फिर बोले थे तो बोला कि बनवाएंगे, ऐसा बोला गया। ठीक है सर, आपका नाम क्या हुआ? भोपाल चंद्रदास। भोपाल चंद्रदास। ठीक है, धन्यवाद सर, हमसे बात करने। अब तक हम लोगों ने देखा कि धनबाद के कोर्ट कैंपस की हालत कैसी है, यहाँ पर मौजूद प्रसाधनों का रख रखाव कैसा है। मैं जस्ट मूव कर रही हूँ वहाँ से और मैं इस जगह पर पहुँची हूँ जो कि ये प्रसाधनों से काफ़ी सटा हुआ है, शौचालय समीप में है। और यहाँ पर स्मेल इतनी ज़्यादा है कि मेरे लिए भी खड़ा रहना मुश्किल है। बावजूद इसके रोजी रोटी की बात है, काम की बात है, यहाँ पर वकीलों का बैठना आम बात है। आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में भी काफ़ी लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर वकालत करते हैं। ऐसे ही एक शख्स से मैं बात करने जा रही हूँ। यहाँ पर आप कितने दिनों से वकालत कर रहे हैं? लमसम 17 साल से। 17 साल से। तो सर यहाँ पर पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? इस सीजीएम कोर्ट कैंपस में ये धनबाद बार के उपेक्षित जगह माना जाता है। बार के पदाधिकारी गण भी इस तरफ कम ध्यान देते हैं और केवल जब बार में इलेक्शन होता है तो पदाधिकारी गण से यहाँ पर हम लोग का संपर्क हो पाता है और दर्शन हम लोग कर पाते हैं। इसके सिवा पुनः 3 साल हम लोग को बार के पदाधिकारी गण से दर्शन नहीं हो पाता है और कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पर हम लोग स्वयं उन लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं। किंतु इस सिटीजन कोर्ट कैंपस में बैठे अधिवक्ताओं पर उन लोगों को उपेक्षापूर्ण रवैया रहता है। हम लोग के प्रति उन लोगों का सद्भावना नहीं रहता है। इस पीने का पानी तो पूरे सीजीएम कोर्ट कैंपस में कहीं नहीं है और देखेंगे कि चारों तरफ गंदगी का अंबार ही अंबार दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर ये शौचालय का सटे हम बहुत सारे मेरे अधिवक्ता बंधु साथ में बैठते हैं और यहाँ क्लाइंट्स भी अपने काम के लिए हम लोग के पास आते हैं। दुर्गंध से उन लोगों तो हम लोग तो आदी हो चुके हैं। और कुछ पहले जब शौचालय बना था उस समय प्रॉपर इसका साफ सफाई और देख रेख किया जाता था, लेकिन 2019 के कोरोना काल के बाद से फिर न तो बार के किसी पदाधिकारी का नज़र इधर पड़ता है और न तो किसी प्रशासनिक पदाधिकारी का। नगर निगम भी इधर में कभी नहीं देखता है कि इधर में साफ सफाई होना चाहिए अथवा नहीं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ जामुन का पेड़ है और पेड़ के करीब में ही हम लोग बैठे हैं
देखेंगे कि चारों तरफ का गंदगी वहीं पर हम लोग अपने स्तर से, इस साइड का अधिवक्ता लोग अपने स्तर से साफ सफाई कराते हैं और वहीं पर जमा करके वो चली जाती है लोग। सर, तो यहाँ पे इस हिसाब से बहुत सारी फीमेल एडवोकेट्स भी होंगी। जी जी, उन लोगों को भी तो बहुत तकलीफ का सामना करता होगा। ये शौचालय में एक बार आप फीमेल हैं, जा कर के अपने स्तर से देखेंगे तो पता चलेगा कि किस स्तर से अधिवक्ताओं के साथ तो महिला अधिवक्ताओं को यहाँ पर बैठने में तकलीफ है अथवा शौचालय को उपयोग करने में तकलीफ है। सर, तो पानी की व्यवस्था नहीं है तो आप लोग पानी बाहर से खरीदते जी, हैं? हम लोग पानी बाहर से खरीद करके पीते हैं अथवा घर से लाते हैं। जी, यहाँ पर पानी की व्यवस्था ओके। और नगर निगम की भी कोई सहायता नहीं, नहीं है? नगर निगम भी इधर में जो बाढ़ का उपेक्षापूर्ण रवैया इधर का है, उसी ढंग से नगर निगम भी इधर में कभी साफ सफाई करने अथवा यहाँ के देख रेख करने के लिए कभी नहीं आता है। ठीक है सर, मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम बम पांडे है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। आपको एआई एक ऐसी बॉडी होगी जिसमें न केवल न्यायपालिका के सदस्य होंगे बल्कि सरकार के ऑफिशियल भी होंगे। इस बॉडी के गठन के बाद न्यायपालिका खुद ये तय कर सकेगी कि उसे किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है और कैसे करना है। कोर्ट में आज हमने देखा कि कैसे अधिवक्ता एस्बेस्टस की सीट के नीचे बैठने को मजबूर हैं। एनजेआई के गठन के बाद संभवतः उनके लिए भवनों का निर्माण किया जा सकता है। एसडीओ ऑफिस के सामने हमने देखा कि किस तरह छावनी के अंदर अधिवक्ता बैठकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। निसंदेह आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे भारत के लिए ये अफसोस का विषय है। फिलहाल केवल 8 ही राज्य हैं जो सीजेआई एनवी रमना के पैरवीकार हैं। वो मानते हैं कि वाकई भारत को एनजेआई की ज़रूरत है, पर धनबाद के इस कोर्ट परिसर की हालत देखकर शायद आप भी मानेंगे कि हमें एनजेआई की ज़रूरत है।